बिहार में वैसे लोग जो सरकारी जमीनों पर सालों से रह रहे थे, लेकिन उनको डर सता रहा था कि आखिरकार जिस जमीन पे वो रह रहे हैं उनकी कागजात उनके पास नहीं। वैसे भी लोग जो डर रहे थे कि जिनके पास उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, वो सालों से रह रहे हैं, उनके पूर्वज उस ज़मीन पर रह रहे थे घर बना करके, और अब वो रह रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका जमीन नहीं रह रहा है। देखिए, बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ आता है और बाढ़ के कारण कई कागजात दस्तावेज जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, पानी में बह जाते हैं। इस वजह से भी बहुत सारे लोग अपनी ज़मीन पर रह तो रहे हैं, घर तो बना कर रह रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या थी कि उनके पास ज़मीन नहीं थी, ज़मीन के कागजात नहीं थे। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। और ऐसे में अब बिहार के भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बड़ा ऐलान किया है, यानी कि अब वैसे लोग जो ज़मीन के कागजात की कमी की वजह से लगातार परेशान हो रहे थे, लगातार अपनी कागज़ को लेकर के दर दर भटक रहे थे सीओ कार्यालय से लेकर तमाम जगहों पर, उनके लिए या वैसे लोग जिनके पास कोई ज़मीन के कागजात नहीं है, यानी वो भूमिहीन हैं और वो सरकारी ज़मीन पर, खास महल के ज़मीन पर घर बनाकर सालों से रह रहे हैं, वैसे लोगों को अब सरकार उस ज़मीन का मालिकाना हक देने वाली है। क्या कुछ नए बदलाव होने वाले हैं आपको बताएं, उससे पहले आप बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इससे पहले भी कहा था कि वैसे लोग जो बिहार में भूमिहीन हैं, जो सालों से ज़मीन पर रह रहे, घर बना कर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास ज़मीन का मालिकाना हक नहीं है, वैसे लोगों को न सिर्फ मालिकाना हक बल्कि जो भूमिहीन हैं, जिनके पास घर तक नहीं है रहने को, जिनके पास ज़मीन नहीं है मालिकाना, उनको ज़मीन दिया जाएगा। और अब डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो कि भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। कई मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री हों, सम्राट चौधरी हों या फिर दिलीप जायसवाल हों, ये इस मुद्दे पर लगातार बिहार की जनता को आश्वासन दे रहे थे और आपको बताने वाले हैं कि इसे लेकर के पूरा रोड मैप भी तैयार किया जा चुका है। यानी कि अब बिहार में वैसे लोग जो खास महल की ज़मीनों पर रह रहे थे, उनको बिहार सरकार के द्वारा जो है मालिकाना हक दिया जाएगा और इसके लिए 15 अगस्त के बाद से इसमें प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए, डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पहले ही तमाम ज़िले के जिलाधिकारी, आला कमान को ये निर्देश दे दिया था, जिलाधिकारी को निर्देश दिया था कि अपने क्षेत्र के वैसे ज़मीनों को चिन्हित करिए जिन पर कोई जो है सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके घर बनाया है, वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए जिनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं है, उनका वो वाकई में भूमिहीन है, ज़रूरतमंद है, वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए। वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए जो गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में जो है वो सालों से सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं और उनके पास कागजात नहीं हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए। और अब वैसे लोगों को बिहार सरकार के द्वारा, भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री के द्वारा बड़ा ऐलान किया जाएगा। 15 अगस्त के बाद उन लोगों को उस ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाएगा, यानी जो भूमिहीन ज़मीन जिन पर रह रहे हैं लोग, वैसे लोगों को बिहार सरकार के द्वारा जो है वो मालिकाना हक दिया जाएगा उस ज़मीन का। वहीं पर डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने प्रेस से बातचीत करते हुए इस बात को लेकर ऐलान भी किया कि सरकार की कई बड़ी योजनाएं जो हैं वैसी ज़मीन पर चलाई जा रही है। वहीं पर उन्होंने कहा भी, ये भी कहा है कि वैसे लोग जो सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा करके रख रहे हैं, उन ज़मीनों को भी खाली कराया जाएगा। देखिए, एक तरफ जहां पर दिलीप जायसवाल जो हैं वो भूमिहीनों को ज़मीन देने की बात करें, वहीं पर वैसे लोगों की भी चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, अवैध कब्जा करके किसी कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं, घर बना लिए हैं या कोई और गोदाम बना लिए हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वैसे लोगों का भी ज़मीन खाली कराया जाएगा। और सरकार विभाग के द्वारा ये तैयारी है कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य में उस ज़मीन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जैसे ही मंत्री का पदभार संभाला था, उस समय से उन्होंने ऐलान किया था कि ये हमारी सरकार की बड़ी तैयारी होने वाली है कि भूमिहीन ज़मीन, भूमिहीन किसानों को जो सालों से घर बना कर रह रहे हैं, उनको उनके ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाएगा और उस पर वो काम कर रहे हैं। सरकार के खास करके विभाग के द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।